Hello friends, my name is Jwala Garg. I am representing Mukul Garg and Associate as a partner. Today topic is due date of GST return if lockdown will open on 31st May 2020. अगर मेरा लॉकडाउन ओपन हो जाता है तो जीएसटी की किस फॉर्म की क्या डेट है, कितनी पेनल्टी है, आज इस पे चर्चा करते हैं। ये मेरी थर्ड वीडियो है फॉर द ड्यू डेट्स। फर्स्ट मेरी इनकम टैक्स के ऊपर थी, सेकंड मेरी कंपनीज एक्ट के ऊपर थी एंड थर्ड वन इज़ ऑन जीएसटी रिटर्न, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो आज इस पे चर्चा करते हैं। काइंडली हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन। जीएसटी रिटर्न, अगर हमारी GSTR 3B इन केस वेयर द एग्रीगेट टर्नओवर हमारी मोर देन 5 करोड़ है प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर में, देन हमारा रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल की क्या होती थी एक्चुअल में होती थी हमारी 20th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ होती थी, बट इन्होंने क्या कर दिया 24 जून कर दिया उन्होंने, 24 जून और 2020। और आपको इंटरेस्ट वुड बी निल फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ओरिजिनल डेट। मीन्स आप अगर 15 दिन के अंदर अंदर ओरिजिनल डेट से फाइल कर देते हैं अपनी रिटर्न, आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। बट इन केस अगर आप नहीं फाइल कर पाते, अगर आप 24 जून तक जाते हैं, देन आपको 9% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ आपका पहले 18% हुआ करता था। साथ में गवर्नमेंट ने क्या वेव ऑफ किया है, आपका लेट फ़ी आपकी वेव कर दिया इफ़ फाइल बिफोर द एक्सटेंडेड ड्यू डेट। अगर आप ऑफकोर्स 24 जून से पहले अगर आप फाइल कर देते हैं, देन आपका कोई भी लेट फ़ी नहीं लगेगा। In case of GSTR 3B where the turnover is more than 1.5 करोड़ और up to 5 करोड़, उस केस में क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल की क्या होगा, सब वही होती थी सेम। 20th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ होती थी भाई, फरवरी की होगी 20th मार्च की हो गई 20th अप्रैल, तो वो भी गवर्नमेंट ने कितनी एक्सटेंड कर दिया, वो भी आपकी कर दी है 29 जून कर दी है आपकी। 29 जून तक आप अपनी फाइल कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल GSTR 3B। सो देखिए दोस्तों, आपका लॉकडाउन ओपन होगा, आपके ऊपर इतनी सारी रिटर्न्स की पहाड़ टूट पड़ेगा। कोई GST, कोई इनकम टैक्स की ड्यू डेट, कोई TDS की ड्यू डेट, वट एवर द केस, कुछ भी हो सकती है। और इसमें भी गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दी है, क्या आपको कोई लेट फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, और अगर आप एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक आप फाइल करते हैं कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज इट वुड बी चार्ज 18% आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं इन केस वेयर एग्रीगेट टर्नओवर जो है हमारी ओनली 1.5 अप टू 1.5 करोड़ है, देन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल वही हुआ करती थी ड्यू डेट तो सेम। उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक्सटेंडेड ड्यू डेट कर दिया फॉर द मंथ ऑफ फरवरी के लिए करिए 30 जून की, मार्च के लिए करिए अप टू 3 जुलाई एंड अप्रैल के लिए करिए अप टू 6 जुलाई। और इसमें भी आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है अगर आप एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक फाइल कर देते हैं, और आपको लेट फ़ी भी कोई पे नहीं करनी है। देन फोर्थ आती है हमारी GSTR 1। GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई 2020। उसकी ड्यू डेट होती थी हमारी 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, बट वो भी हम गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, वो भी एक्सटेंड कर दिया 30th जून कर दिया है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई 2020। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी लेट फ़ी आपकी वेव कर दिया इफ़ आप अगर अपनी GSTR 1 फाइल कर देते हैं बिफोर 30th जून के लिए। और GSTR 1 फॉर क्वार्टरली एंडिंग 31st मार्च 2020। अगर आपका क्वार्टर एंड होता है, जैसे क्वार्टरली रिटर्न जाती है कुछ लोगों की, तो देन उस केस में आपकी ड्यू डेट होती थी आपकी 30th अप्रैल, वो भी आपकी 30th जून कर दी है। उसमें भी आपको कोई लेट फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारी एनुअल रिटर्न एंड GST ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए क्या हमारी ड्यू डेट थी, ये भी हमारी वैसे तो एक्सटेंड हुई थी, डेट 30th जून हुई थी, उसके बाद भी अभी ये 30th सितंबर हो चुकी है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक और, हमें आपको शायद पता हो ना पता हो, मैं आपको बताती हूँ, इन केस आपकी एनुअल टर्नओवर जो है मोर देन 5 करोड़ है, देन आपकी बोथ आर मैंडेटरी हो जाते हैं। बट केस आपकी टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ और अप टू कहाँ तक है 5 करोड़ तक है, देन आपकी ओनली एंड ओनली आपकी एनुअल रिटर्न इज़ मैंडेटरी होती है, GST ऑडिट आपके लिए मैंडेटरी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए मैं लेके आई हूँ ई-वे बिल, जो कि हमारे जनरेट हुए थे ऑन और बिफोर 24 मार्च 2020 एंड उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, वो भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिए 31 मई तक के लिए। अब गवर्नमेंट में भी अगर लॉकडाउन बढ़ा तो शायद ये भी आपकी चेंज हो जाएगी, बट अगर इनकेस नहीं बढ़ा तो ये भी आपकी 31 मई रहेंगी।
सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे हैं 4 पॉइंट रिलेटेड है हमारे कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड है। कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर हम ऑप्ट करते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, उसके लिए हमें फॉर्म फाइल करना होता है CMP-02। उसकी ड्यू डेट थी हमारी 31 मार्च 2020, बट वो भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया 30 जून 2020। फिर हमारा इसके साथ हमें फॉर्म फाइल करना पड़ता था ITC-03, जिसमें हमें अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो हमने अवेल कर रखा था उसे भी हमें रिवर्स करना होता था। रिवर्स करने के लिए हमारी ड्यू डेट होती थी उसकी 30 जून, और लेकिन उसे भी गवर्नमेंट ने हमें 31 जुलाई 2020 कर दिया है यहाँ पे फॉर दोज न्यूली ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। ऑफ कोर्स भाई जो कॉम्पोजिशन स्कीम में हम उसके पास तो ITC होगा ही नहीं, जो नए कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हैं रजिस्टर्ड होने और पुराने वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं थे, वो नॉर्मल GST में रजिस्टर्ड थे, देन उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ा होगा वो भी उसे रिवर्स करना होगा। सो इसलिए गवर्नमेंट ने ये भी एक्सटेंड कर दिया है। फिर उसके बाद आते हैं CMP-08 फॉर द 4th क्वार्टर, दैट इज़ जैन टू मार्च की जो पेमेंट हमें करनी होती है सेल्फ असेसमेंट टैक्स चलान के थ्रू हमें करनी होती है, एक स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है हमें, वो थी उसकी ड्यू डेट थी हमारी 18 अप्रैल 2020, बट उसे भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे चेंज कर दिया 7 जुलाई 2020 आपकी ड्यू डेट है। नेक्स्ट है हमारा GSTR-4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, उसके ये हमारी एनुअली रिटर्न जाती है GSTR जो हम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के बाद जब हमारी रिटर्न जाती है GST की, वो GSTR-4 में जाती है। उसकी ड्यू डेट है हमारी होती थी 30 अप्रैल, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी आपको 15 जुलाई कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड हम देख रहे हैं GSTR ITC-04 ऑन जॉब वर्कर फॉर द 4th क्वार्टर 2020, मार्च 2020 बेसिकली। उसकी आपकी ड्यू डेट थी 25 अप्रैल 2020, वो भी गवर्नमेंट ने आपकी 30 जून 2020 कर दी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या है कि अगर आप रजिस्टर्ड सप्लायर हैं और रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर को आप सप्लाई करते हैं, देन आपका टैक्स रेट जो था 0.1% लगेगा, बट इन उसके लिए आपको क्या कंडीशन थी, प्रोवाइडेड दैट द एक्सपोर्टर जो है वो एक्चुअली एक्सपोर्ट करे गुड्स को विद इन 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ टैक्स इनवॉइस जो कि सप्लायर ने इशू करा है। उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, वो भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। अगर आपका जो पीरियड है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग जो थी हमारी 90 डेज़ की थी फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, वो भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया 30 जून। इफ़ कंप्लीशन ऑफ 90 डेज़ जो हमारे पीरियड में आते हैं, लॉकडाउन के पीरियड में आ रहे हैं, दैट्स वाई उसके लिए भी आपको 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये थी हमारी ड्यू डेट्स के ऊपर चर्चा फॉर इनकम एज पर इनकम टैक्स में अलग वीडियो थी, कंपनीज एक्ट की अलग थी, एंड ये GST की है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट इट। थैंक यू।